हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओपी पे। दोस्तों आज हम राजस्थान जी के सीरीज का टॉपिक 25वां स्टार्ट करेंगे, जिसमें लोक नृत्य, नाटक, ख्याल एवं लोकवाद्य यंत्रों से जो भी पूरे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो लगभग 100 से बाहर क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लचीराम किस ख्याल से संबंधित है? तो कुचामनी ख्याल से लचीराम है संबंधित है। लचीराम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे। इन्होंने चांद नीलगिरी, राव डिडमल, मीरा मंगल, गोगा चौहान आदि इनके द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 2, थाकड़ा शैली का संबंध जिससे है? तो विकल्प है दोस्तों ईडानी नृत्य, ढोल नृत्य, शंकरिया नृत्य और भवाई नृत्य। तो दोस्तों थाकड़ा शैली का संबंध है ढोल नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 3, पटेलिया, बिछियो एवं लालर प्रमुख लोकगीत है, आदिवासियों के ये लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? रावणत्ता, सूरमंडल, कामायचा और सतारा। तो इनमें से है दोस्तों सतारा ये तत्ववाद्य नहीं है, सतारा एक सुशीर वाद्य है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी टोडी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो वह रावलों की मादल। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यवाद्य कौन सा है? अलगोजा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? तो दोस्तों सुरनाई, अलगोजा और नागफनी और कमायचा है, इसमें से कौन सा है वो सुशीर वाद्य नहीं है? कमायचा है, ये सुशीर वाद्य नहीं है। सुशीर वाद्य जो वाद्य फूंक से बजाते हैं, जबकि कमायचा एक है तत्वाद्य है। क्या है? तत्वाद्य, तारों के द्वारा स्वर उत्पत्ति वाले वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? खड़ताल सुशीर वाद्य गलत है, रबाब तत्वाद्य सही है, बांकिया धनवाद्य गलत है, डेरू सुशीर वाद्य गलत है। दोस्तों 2 नंबर है रबाब, ये तत्वाद्य सही है। यह खड़ताल गणवाद्य है और बांकिया सुशीर वाद्य और डेरू है तालवाद्य है। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, फट बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावणत्ता का। क्वेश्चन नंबर 7, गिदर नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? शेखावटी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 8, फलकुबाई संबंधित है चरी नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित जातियों, जनजातियों, पंथों एवं उनके नृत्य को सम्मिलित कीजिए। नृत्य, जाति, जनजाति एवं पंथ। तो गेर नृत्य भील जाति के लोग करते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी के बावरिया और शंकरिया नृत्य कालबेलिया जाति के लोग और अग्नि नृत्य जस नृत्य संप्रदाय के लोग करते हैं। यहाँ सूचियों को सम्मिलित करके ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जानते हैं? तुर्रा कलंगी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 11, धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मंडकर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला लोकवाद्य कौन सा है? नौबत। क्वेश्चन 12, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा। क्वेश्चन 13, रावणत्ता क्या है? वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो पखावज की तरह रावलों के मदल में गुटके डाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लांगुरिया गीत का संबंध है केला देवी से। तो लांगुरिया हनुमान जी का लोक स्वरूप है। करौली क्षेत्र की केला मैया हनुमान जी की मां अंजनी का अवतार मानी जाती है। नवरात्रि के दिनों में करौली क्षेत्र में लांगुरिया नृत्य होता है। इसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। नृत्य के दौरान नफीरी तथा नौबत बजती है। लांगुरिया को संबोधित करके हल्के फुल्के हास्य व्यंग्य किए जाते हैं। ओके दोस्तों, लांगुरिया केला देवी करौली जो केला देवी का मंदिर है करौली में, वहाँ पर जो है इनके आराधना में ये लांगुरिया गीत है ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा वाद्य यंत्र तारवाद्य है? तो ये दोस्तों रावणहत्ता। 17, घूमर नृत्य राजस्थान किस जिले का प्रसिद्ध है? जयपुर का। एक रजवाड़ी गीत जिसमें वीरहनी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है, तो वो दोस्तों है कुर्जा गीत। क्वेश्चन नंबर 19, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है? शेखावाटी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का लोकवाद्य है मोरचंगा, नगाड़ा, नौबत और उपरोक्त सभी है। दोस्तों उपरोक्त सभी ये राजस्थान के लोकवाद्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद बरथरी, नियालदे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? सारंगी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वर्ताकार नृत्य है मादल नृत्य। क्वेश्चन नंबर 23, वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है? कथक। क्वेश्चन नंबर 24, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीरांझा तमाशा प्रारंभ किया? वासुदेव भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है रावणहत्ता। रावणहत्ता वाद्य यंत्र आदि कटे नारियल से बना होता है और भीलों के भोपों
पाबूजी की फट बांधते समय भोपों द्वारा रावण हत्या का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न नृत्य में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो गरबा है, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। घूमर, भवाई और कालबेलिया नृत्य ये राजस्थान से संबंधित है। गरबा गुजरात से संबंधित नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 27, कूद नृत्य किस जनजाति का है? ग्रास्य जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 28, हिचकी नृत्य क्या है? तो हिचकी है, ये विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा गोला बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 29, शेखावटी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध नृत्य का नाम है? गीदड़ नृत्य है, जो कि शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 30, कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तेरे ताली के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित नृत्य में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? तेरे ताली में। क्वेश्चन नंबर 32, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति में। भील जनजाति में हाथीमना नृत्य प्रचलित है। जनजातीय लोक नृत्य, भील, ग्राच्या और कथोड़ी और मेव। तो भीलों के जो जनजातीय लोक नृत्य वो है घेर नृत्य, गौरी नृत्य, राई नृत्य, लोक नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य और हाथीमना। ये सभी भीलों के लिए भीलों के जनजातीय लोक नृत्य। ग्रासियों के दोस्तों वाला नृत्य, लूण नृत्य, कूद नृत्य, मांडल नृत्य, जावरा नृत्य और मौर्य नृत्य ये सब ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य। कथोड़ियों के कथोड़ी जनजाति के मावलिया नृत्य और होली नृत्य, और मेव के रणबाजा नृत्य और रतवई नृत्य ये है मेव जनजाति के लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 33, किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? तो रम्मत का। जैसलमेर एवं बीकानेर क्षेत्र के ख्याल रम्मतों के नाम से जाने जाते हैं। यही से ये जोधपुर, बीकानेर, फलौदी, पोखरण आदि क्षेत्रों में पहुंची। जैसलमेर में तेज कवि ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। उन्होंने स्वतंत्रता बाकनी, मूमल, जोगी, ब्रथहरी तथा छेली, तमोबलन आदि रम्मतों की रचना की। क्वेश्चन नंबर 34, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है कथक। क्वेश्चन नंबर 35, गिद्ध नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो दोस्तों गिद्ध नृत्य ये होली के अवसर पर किया जाता है। और गिद्ध लोक नृत्य ये विशेषतः शेखावाटी क्षेत्र में सुजानगढ़, चूरू, लक्ष्मणगढ़, सिक्कर, झुंझुनू और उसके आसपास के क्षेत्र में होली के त्यौहार पर डांडा रोपण से लेकर होली दहन तक केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो गिद्ध नृत्य दोस्तों पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 36, कच्ची घोड़ी क्या है? ये एक व्यावसायिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 37, तुरा कलंकी लोकनाट्य के रचनाकार है? शाह अली और तुक नगीर है। ये तुरा कलंकी लोकनाट्य के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 38, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ढोलक और मजीरा की। ये लोक नृत्यों का सिरमौर है। तो घूमर नृत्य ये लोक नृत्यों का सिरमौर है। और घूमर राजस्थान की महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं रजवाड़ी लोक नृत्य है। तो घूमर है ये राजस्थान की महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय और रजवाड़ी लोक नृत्य। ढोलक व मजीरों की सहायता से ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का प्रारंभ हुआ? जालोर से। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के कामड़ समुदाय द्वारा प्रस्तुत नृत्य स्वरूप का क्या नाम है? तेरे ताली। तो राजस्थान में कामड़ पंथ की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा बाबा रामदेव की आराधना में तेरे मंजीरों की सहायता से तेरे तरह की भंगिमाओं के साथ ये नृत्य किया जाता है। और तेरे ताल नृत्य रामदेव के मेले का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कामायचा का संबंध किस जाति से? मांगड़िया जाति से। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है? मोहन और नैनसिरी ख्यात। क्वेश्चन नंबर 44, जो वाद्य फूंकर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सुशीर वाद्य। क्वेश्चन नंबर 45, कंठ गायन की कला में प्रतिष्ठित किस कलाकार को 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? तो जगजीत सिंह मरणोपरांत है, उनको जो है राजस्थान रत्न से सम्मानित किया 2012 में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा वाद्य तत्व नहीं है? तो दोस्तों अलगोजा है, ये तत्वाद्य नहीं है। अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है और रामनाथ चौधरी जयपुर निवासी अलगोजा वाद्य के प्रमुख कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स मदरसा हुंदरी की स्थापना महाराजा राम सिंह ने कब की? 1857 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48, भीलों का प्रसिद्ध नाट्य जो शिव तथा भस्मासुर की कथा पर आधारित है उसे कहते हैं गौरी या राई। क्या कहते हैं? गौरी या राई नाट्य। जो शिव तथा भस्मासुर की कथा पर आधारित है ये भीलों का प्रसिद्ध नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 49, लोक संगीत की वे जनजाति जो मुख्यतः नागौर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है? मिरासी। राजस्थान की प्रमुख कलावंत जनजातियाँ इस प्रकार है? कलावंत, ढाडी, मिरासी, ढोली, रावल, डोम, राणा, लंगा, भोपा, सांसी, कंजर, जोगी बावे आदि ये राजस्थान की प्रमुख कलावंत जनजातियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तत्वाद्य यंत्र है। वे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगा होता है तत्वाद्य यंत्र होते हैं। सारंगी तत्वाद्य में सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कुल 27 तार होते हैं। सुल्तान का प्रमुख सारंगी वादक था। क्वेश्चन नंबर 51,
कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना है गुलाबो। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? तो बम नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। बाकी कच्ची घोड़ी, चंग और गिदड़ है ये शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 53, लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है? बीकानेर में। बीकानेर में जशनाती सिद्धू द्वारा फतेह फतेह के उद्घोष के साथ तपते अंगारों पर किया जाता है। ये नृत्य फाल्गुन चैत्र के महीने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये शेखावाटी क्षेत्र में विवाह आदि के अवसरों पर व्यवसायिक मनोरंजन के रूप में किया जाने वाला वीर नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 55, मांड गायकी की सुप्रसिद्ध गायिका है अल्लाह जिलाबाई। क्वेश्चन नंबर 56, रावण ने मंदोदरी के विवाह किस स्थान पर किया? तो मंदोदरी से विवाह किस स्थान पर किया? मंडोर जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 57, चक्री नृत्य हाड़ौती, शेंगड़ा नृत्य शेखावटी, कठपुतली नृत्य उदयपुर, भवाई नृत्य उदयपुर में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? तो भवाई नृत्य उदयपुर है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 58, तेरे ताले गिंदड़ और कच्ची घोड़ी क्या है? तो राज्य की नृत्य विधाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं गुड़ला, गौरी, भवाई एवं गिद्दड़ है ये राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान के किस लोक नृत्य में नर्तक द्वारा सिर पर कई मटके रखकर नृत्य किया जाता है? तो भवाई नृत्य में जो है नर्तक द्वारा सिर पर कई मटके रखकर नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियावड़ व नाहर आदि है छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंथन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी बीलों का धार्मिक नृत्य है जो भाद्रपद माह से आश्विन शुक्ल एकादशी तक नृत्य नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। इनमें महत्वपूर्ण प्रसंग भंवर भंवरिया, गोम मीणा, कालू कीर तथा अम्बा माता तथा कान गुजरी है। क्वेश्चन नंबर 62, तेरे ताली नृत्य की प्रार्थना में किया गया है? तो रामदेव जी की प्रार्थना में किया जाता है तेरे ताली नृत्य, और कामड़ जाति की महिलाएं द्वारा रामदेव जी की आराधना में तेरे ताली मजीरों की सहायता से ये नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों तेरे ताली नृत्य ये तेरे मजीरों की सहायता से किया जाता है और ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? रणबाजा नृत्य। क्वेश्चन 64, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। मंदिल एक प्रकार का है? पगड़ी है। मंदिल एक प्रकार क्या है? पगड़ी है। क्वेश्चन नंबर 66, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? होली पर। क्वेश्चन नंबर 67, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा। तो बांस की खपचियों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जिसको मुस्लिम समुदाय के लोग बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथीमना। क्वेश्चन नंबर 69, गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है गुलाबो। क्वेश्चन नंबर 70, किस लोक देवता की फड़ सबसे अधिक प्राचीन है? तो देव जी की फड़ सबसे अधिक प्राचीन है। देवनारायण जी फड़ सबसे प्राचीन है और सबसे लंबी चित्रित फड़ है। क्वेश्चन नंबर 71, लोकनाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी ये क्या है? लोकनायक। कपड़े पर चित्रांकन की विशेष शैली फड़ कहलाती है। पाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है जो नायक जाति के भील बोपों द्वारा बांची जाती है। इसमें रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 72, ख्यात क्या है? तो ख्यात मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का इतिहास वृत्तांत गद्य विधा है। लोकनाट्य की एक विधा जिसकी विषय वस्तु सामाजिक, ऐतिहासिक, वीरगाथाओं, पौराणिक या पुराख्यानों पर आधारित है, जिसे पद्यबद्ध रचनाओं के रूप में अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य अग्नि नृत्य। धधकते हुए अंगारों पर किया जाने वाला यह नृत्य जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोग करते हैं। इसका उद्गम क्षेत्र बीकानेर जिले का कतरियासर गांव है और यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता थे बागाजी नागोजी। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य? गैर नृत्य। क्वेश्चन 76, प्रसिद्ध राजस्थान नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? कालबेलिया नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 77, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है जयपुर। कथक का जयपुर घराना कथक का सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। एक घराना नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र घराना है। क्वेश्चन नंबर 78, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से? बीकानेर एवं जैसलमेर से। क्वेश्चन नंबर 79, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो पूर्वी भाग में नौटंकी तथा रामलीला है, ये अधिक लोकप्रिय है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर आदि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में नौटंकी प्रचलित है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डीग निवासी श्री भूरेलाल ने किया। राज्य में भरतपुर जिले के जुरहरा कस्बे की रामलीला को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रसिद्ध बम नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? भरतपुर से। होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में किया जाने वाला नृत्य जो नगाड़े की ताल पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये कौन सा नृत्य? बम नृत्य। क्वेश्चन नंबर 81, रम्मत क्या है? रम्मत एक नृत्य नाटक है
जैसलमेर एवं बीकानेर क्षेत्र के ख्याल रमतों के नाम से जाने जाते हैं। रम्मत लोकनाट्य शैली का प्रारंभ जैसलमेर में हुआ। रम्मत होली के अवसर पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 82। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है पंडित पुरुषोत्तम दास। क्वेश्चन 83। मांदल क्या है? मांदल एक वाद्य यंत्र है। तो मांदल है आदिवासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये शिव पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है। मोमेला गांव में प्रमुख रूप से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 85। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा। क्वेश्चन 86। राज्य में नौटंकी किस जिले में खेली जाती है? भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 87। तार लगा वाद्य यंत्र है जंतर। जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। देवनारायण जी भजन के दौरान मुख्य रूप से बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88। पटेलिया बिच्छू एवं लालर क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत है पटेलिया बिच्छू एवं लालर। क्वेश्चन नंबर 89। तेरे ताल नृत्य, वादन नृत्य, पनियार नृत्य का संबंध क्रम से किस जाति से? कामड़ भोपा, ग्रासिया एवं कालबेलिया जाति से। तो तेरे ताल नृत्य कामड़ भोपा से, वादन नृत्य ग्रासियों से और पनियार नृत्य कालबेलिया जाति से। क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। क्वेश्चन नंबर 91। भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में फसल की कटाई के अवसर पर स्त्रियां एवं पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गेर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 92। ये नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के ग्रास्य जाति द्वारा सिरोही एवं आबू क्षेत्रों में किया जाता है। ये धीमी गति का युगल नृत्य है। तो ये दोस्तों वालर नृत्य है। कौन सा नृत्य? वालर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 93। इस नृत्य में लगभग 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़े का प्रयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र पर पुरुषों द्वारा किया गया है। तो यह है दोस्तों बम नृत्य। क्वेश्चन नंबर 94। वालर नृत्य किस जनजाति का है? ग्रासिया का। क्वेश्चन नंबर 95। भील जाति द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य नेजा। क्वेश्चन नंबर 96। राजस्थान में कथक शैली का विकास हुआ जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 97। कथक क्या है? कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 98। कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक थे भानुजी। क्वेश्चन नंबर 99। श्री कुंदनलाल एवं प्रेरणा श्रीमाले का संबंध है कथक से। क्वेश्चन नंबर 100। पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचना के माध्यम से अभिनीत किया जाने वाला संगीत नाट्य कौन सा है? रम्मत। क्वेश्चन नंबर 101। नायक भोपो द्वारा रावण हत्ता वाद्य के साथ बाँची जाने वाले राजस्थान की लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की फड़। क्वेश्चन नंबर 102। धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर एवं करौली जिलों में आयोजित लोकनाट्य कौन सा है? नौटंकी। क्वेश्चन नंबर 103। राजस्थान के बेरूपिया कलाकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं? जानकीलाल भांड। क्वेश्चन नंबर 104। व्यावसायिक लोकनाट्य कौन सा है? भवाई है। ये व्यावसायिक लोकनाट्य है और ये मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है। इसमें संगीत के पक्ष की जगह नृत्य, अभिनय एवं कलाकारी का पक्ष प्रबल रहता है। इसमें कलाकार नृत्य के साथ साथ विभिन्न चमत्कार भी दिखाते हैं। प्रमुख भवाई लोकनाट्य निम्न है। जसमा ओडन शांता गांधी द्वारा लिखा गया और बिकाजी और बागाजी का जो है भवाई लोकनाट्य। क्वेश्चन नंबर 105। राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी? ख्याल। क्वेश्चन नंबर 106। संपूर्ण भारत का एकमात्र लोकनाट्य जो केवल दिन में प्रदर्शित होता है वह गौरी लोकनाट्य जो कि बिलों का लोकनाट्य है। क्वेश्चन नंबर 107। भानु भारती द्वारा रचित प्रसिद्ध पशु गायत्री नाट्य किस लोकनाट्य पर आधारित है? गौरी लोकनाट्य पर। क्वेश्चन नंबर 108। राजस्थान का वह संगीत वाद्य यंत्र वादक जिसे प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया? तो प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है पंडित विश्वमोहन भट्ट को जो कि जयपुर से हैं और उनको वह संगीत वाद्य यंत्र वादक है जिसे प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 109। बपंग के जादूगर माने जाते हैं जहूर खां मेवाती। 110। खड़ताल के जादूगर थे सद्दी खां मंगनियार। 111। जैसलमेर का प्रसिद्ध नल वादक है कर्णा भील। 112। पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक कौन है? रामकिशन। क्वेश्चन नंबर 113। प्रसिद्ध सुरनई वादक है पेम्पे खां। क्वेश्चन नंबर 114। सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है सेनाई। तो सेनाई ये सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 115। ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? तो रावण हत्ता है वो ऐसा लोकवाद्य है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। क्वेश्चन नंबर 116। पाबूजी तथा डूंगरची की भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता का। क्वेश्चन नंबर 117। गिद्धर लोकनृत्य से संबंधित क्षेत्र है शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र में होली के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक लोकनृत्य जिसमें पुरुष चंग की थाप पर गाते हुए नाचते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में सामूहिक कार्यक्रम जो सप्ताह तक चलता है ये दोस्तों गिद्धर नृत्य। होली के अवसर पर डांडा रोपण से लेकर होली दहन तक केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये। इसमें कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वागत करते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 119। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा जा चुका है? तो वह दोस्तों पंडित पुरुषोत्तम दास। क्वेश्चन नंबर 120। भारत में चारवेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अब्दुल करीम खां को। तो दोस्तों ये थे आपके 120 क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से।